अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल मीठा शेयर करने जा रही हूँ। जो ईद हो, मेहमान आए या कोई भी पार्टी हो, हर दफ़ा सबको बहुत पसंद आता है। अगर आपको मीठा पसंद है और आप चाहते हैं कि कुछ आसान और लज़ीज़ बनाएं, तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलो अभी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले ली हूँ चावल। चावल आप कोई भी ले सकते हो। चावल एक कटोरी ली हूँ मैं। चावल एक बोल में डालने के बाद हम इसको पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। इन चावल को हम 2 से 3 पानी में अच्छे से धो लेंगे। इस तरह अच्छे से धोने के बाद इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है, इस पानी को अभी हम निकाल के फेंक देंगे। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी। पानी ऐड करने के बाद इसको आप हो सके तो आप रात भर इसको सोक करके रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 4 घंटे के लिए आप इनको सोक कर दीजिए। तो चलिए अभी हम बादाम भिगा लेते हैं। बादाम भिगाने के लिए आप चाहे तो ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ठंडा पानी डालने से बहुत टाइम लगता है भीगने में। मैं इसके अंदर गर्म पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह रखने से बादाम जल्द से जल्द भीग जाते हैं। तो अभी मैं ली हूँ जो चावल भिगा कर रखे थे, उसको भी मैं चेक कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट चावल अच्छे से भीग चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हो। तो अभी इसका पानी हम निकाल कर साइड में इस चावल को रख लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ बादाम। बादाम को भी अभी मैं चेक कर रही हूँ। बादाम भी अच्छे से भीग चुके हैं। अभी आप देख सकते हो इसका स्किन कितना अच्छे से निकल रहा है। अगर आप ठंडे पानी में भिगोएंगे तो ये जल्दी नहीं निकलेगा। तो सारे बादाम के छिलके मैं निकाल चुकी हूँ। अभी बादाम को हम चॉप कर लेंगे। इस तरह चाकू की मदद से हम इसको बारीक काट कर रख लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ काजू। काजू को भी अभी हम चाकू के मदद से इसको बीच में से काट लेंगे। आपको किस टाइप का मीठा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो इस तरह हम काजू को भी काट कर रख लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ किशमिश। तो इस तरह हम सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर साइड में रख लेंगे। तो अभी मैं ली हूँ एक बड़ा सा बर्तन। बर्तन के अंदर मैं 1 लीटर दूध ऐड कर रही हूँ। अभी दूध के अंदर आपके टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर शुगर ऐड करिए। मैं 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ। अभी इसको हम अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। पहले हम दूध को हाई फ्लेम में पका लेंगे, उसके बाद फ्लेम को हम लो कर लेंगे। तो इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो दूध अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इस तरह हम चम्मच की मदद से मिक्स करते रहेंगे इसको बीच-बीच में। दूध अभी अच्छे से पक चुका है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे भिगे हुए चावल। तो अभी चावल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको मेरे हर नए रेसिपी की नोटिफिकेशन मिले। तो इस तरह हम अच्छे से इसको मिक्स करते ही रहना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। जब तक चावल अच्छे से पक ना जाए, जब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। अभी मैं आपको चावल का दाना तोड़ कर दिखा रही हूँ। इस तरह अच्छे से गलना चाहिए चावल। तो चावल अभी अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे फूड कलर। लेमन येलो फूड कलर इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। कलर टोटली ऑप्शनल है। अगर इसके अंदर अगर आप ऐड करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है मीठे का। तो इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बताइए ये मीठे की रेसिपी आपको कैसी लगी। इस तरह का कोई भी एक मैशर लेकर हम इसको अच्छे से इस तरह मैश कर लेंगे चावल को। इस तरह मैश करने से अच्छा सा दानेदार बनेगा ये मीठा। तो इस तरह अभी हम अच्छे से मैश करने के बाद अभी हम एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। अभी तैयार है मुज़फ़्फ़र का मीठा या चावल का मीठा। तो अभी हम ले लेंगे एक बर्तन। बर्तन के अंदर हम ऐड कर लेंगे घी। अभी घी के अंदर हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हम पहले से ही काट कर रखे थे। उस ड्राई फ्रूट को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी हम घी में इनको अच्छे से भून लेंगे। तो अभी अच्छे से भून चुके हैं ड्राई फ्रूट्स। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे किशमिश। किशमिश को भी अभी हम अच्छे से भून लेंगे। आप में से कितने लोगों को मुज़फ़्फ़र का मीठा पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी हम इन ड्राई फ्रूट्स को मीठे के अंदर ऐड कर लेंगे। तो इस तरह हम ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद
हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे खोआ। खोआ टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितने मज़ेदार और क्रीमी मुज़फ़्फ़र का मीठा या चावल का मीठा तैयार हो गया है। इसे आप गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी एन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।